एक नया शहर बसाऊंगा, पास रखूंगा तस्वीर तेरी और तुझे भूल जाऊंगा। अपनी ही आंसुओं से अपना जलता ख्वाब बुझाऊंगा। जा तू हो जा किसी और की, अपनी चिता को आग में खुद लगाऊंगा। मरा नहीं मैं अभी, चंद सांस बाकी है। सूरज तो बस यूं ढला है, अभी आखिरी अजान बाकी है। दफन कर आए तुम जिसे फौत समझकर, दफन कर आए तुम जिसे फौत समझकर, उस मुर्दे में अभी जान बाकी है, उस मुर्दे में अभी जान बाकी है। हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश माही। आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं कि एलआरसी यानी अमीन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, समय के साथ साथ कुछ मोड़ चढ़ाई पे यूं चढ़ता है फिर उतरता है, कहानियां यूं ही बयां करता है। आपके भी मन में हमेशा ये सवाल उठता होगा, किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। कोई आयोग पे उंगली उठाता है तो कोई स्टूडेंट पे। लेकिन मैं हमेशा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन से शुरू हुआ 26 दिसंबर से, उस दिन से ही आपको मैंने बताया कि आयोग, वहाँ का अधिकारी ईमानदारी पूर्वक अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको उंगली उठाने का जो है ना जिम्मा उठा लिया, उनके फ्रेम में है ये बातें। लेकिन देखिए, इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आयोग किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। आप विश्वास नहीं करते जब मैं बोलता हूँ ना, सच बोलते हैं, सच पर विश्वास कोई करता नहीं है, लेकिन जब करता है ना तो भूचाल ला देता है। और पुलिस को सपोर्ट कर दिया गया है। बाकी सर्टिफिकेट लेकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना वर्जित है। जो भी अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के काउंसलिंग हॉल में जाएंगे और पकड़े जाने पर पुलिस को सपोर्ट कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज भी की जाएगी, FIR दर्ज किया जाएगा। लेकिन जो भी गलत सर्टिफिकेट लेकर के आए हुए हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, वैसे व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, काउंसलिंग हॉल में नहीं जाएंगे। पकड़े जाने पर पुलिस को सपोर्ट कर दिया जाएगा और FIR भी दर्ज किया जाएगा। दीपक अभियंता फर्जी है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे पे विश्वास करें। तो आप लोग कुछ से कुछ कमेंट करते हैं, सभी नहीं, कुछ। एक तो मेरे चैनल पे लगभग 1800 कमेंट है, उस 1800 कमेंट में मात्र 40 से 45 कमेंट कुछ इस प्रकार से हैं जो नहीं करना चाहिए। तो बताइए, 1700 से प्लस कमेंट पॉजिटिव है। तो इसलिए मुझे परवाह नहीं है, मैं सच बोलता रहूँगा। आज तो आयोग भी सच बोल दिया अनाउंसमेंट करके। सुनिए, इस वीडियो में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, मैंने लिख भी दिया है। आप थंबनेल को देख के यहाँ पे आए होंगे, इस बोर्ड पे भी लिख दिया। क्या लिखा हूँ? अब फर्जी वाले स्टूडेंट का खैर नहीं, आयोग के द्वारा ईमानदारी पूर्वक प्रहार। हम सब आयोग के साथ, मैं तो हूँ, क्या आप हैं? ये लिख दिया हूँ। क्या आप आयोग के साथ हैं? क्योंकि आयोग आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। देखिए, इस वीडियो में अनाउंसमेंट करके बोला जा रहा है कि फर्जी वाले स्टूडेंट जिनका डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट फर्जी है, गलत है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर मुझे किसी प्रकार का दिक्कत लगता है, आप पर संदेह होता है, तो मैं आप पर कार्रवाई करूँगा। इस दौरान आपको जेल भी भेज सकता हूँ। हर तरह से आपको आगाह किया जा रहा है। तो ये किसके लिए किया जा रहा है? वैसे स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है जो सच है, सही है, ईमानदार है, जिन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम खुद से दिया है। तो आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो आप लोग क्यों पढ़े हुए हो, सरकारी में, प्राइवेट में, UGC में? अरे, आप किसी भी संस्था से पढ़ाई किए हैं, अगर आप सही है तो आपके साथ सही होगा, जो गलत है उसके साथ गलत होगा। अगर गलत के साथ गलत हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्यों?
ये तो आप लोगों के लिए ही तो किया जा रहा है। आयोग नोटिस निकालता है, आयोग कुछ भी निकालता है, वो किसके लिए निकालता है? आप लोगों के लिए निकालता है। तो उसका आप लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हो। आप कहते हो कि आयोग जो है दुर्नीति कर रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। आयोग कौन होता है सवाल पूछने वाला? अरे कौन होता है? आयोग होता है। आयोग का ये अधिकार है। नोटिफिकेशन में देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि उसका नंबर जुटेगा। अगर आप पे संदेह हो रहा है तो आपसे कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है, आपसे 2 सब्जेक्ट का नाम पूछा जा रहा है, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, क्या ये भी उसका अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? आप 3 साल 2 साल पढ़ाई किए हैं पॉलिटेक्निक का, तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है? आप कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, सेकेंड में पढ़े हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 में पढ़े हैं? आपसे 2 सवाल कर लिया, सब्जेक्ट का नाम पूछ लिया, तो उस पर आप उंगली उठाते हैं। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देख लेते हैं, पत्रकार चल जाता है टीचर से सवाल पूछने के लिए, उससे पूछता है बिहार का राज्यपाल कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अरे माइक के सामने अच्छे अच्छे का हवा गर्म हो जाता है। बहुत आप लोग कुछ बोलते हो ना, कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हो ना कि यूट्यूब पे आ जाते हैं, कुछ से कुछ बोल देते हैं। एक वीडियो बना के देखो, मुझसे बोल ही नहीं निकलेगा, कमेंट करते हो, टाइप करते हो, ये बेहुदा। टीचर से सवाल पूछता है, जो बीपीएससी क्वालिफाई करके गया है उससे सवाल पूछता है कि बिहार का राज्यपाल कौन है और भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अरे 4 ऑप्शन में ना इलिमिनेट करके आंसर दिया जाता है। आंसर देने का बहुत तरीका होता है। आपको चैलेंज करता हूं, देगा? पत्रकार को भी मैं बोल रहा हूं, मेरा जवाब देगा? नहीं देगा। ऐसा मैं फंसाऊंगा ना, ऐसा ऐसा सवाल करूंगा, आप ही के डिपार्टमेंट से नहीं दे पाओगे। बात करते हो तो आपको मैं घूम के उधर चला गया। एलआरसी पे बात हो रही है। एलआरसी का डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से हो रहा है। फर्जी वाले स्टूडेंट पे प्रहार भी होगा और हो रहा है। आप लोग कहाँ हैं? इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए। जो अच्छे स्टूडेंट है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, किसी अफवाह में मत रहिए, आराम से घर पे रहिए, तैयारी करिए, अगले एग्जाम की तैयारी करिए। एसएससी जेई है आपके सामने, बीटीएससी है आपके सामने, 10+2 का जो है बीएसएससी का एग्जाम है वो है सामने, उसके एग्जाम में लगे रहिए। आयोग सही समय पे सही तरीके से सही काम करेगा, मेरिट लिस्ट भी निकाला जाएगा और आप लोग का ज्वाइनिंग भी होगा। और जो फर्जी वाले स्टूडेंट हैं वो पकड़ाएगा, ये 100% गारंटी के साथ है। आयोग इस पर अच्छे से काम कर रहा है। अरे हम लोग तो स्टूडेंट, टीचर, यूट्यूबर हैं, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आईएएस रैंक के होते हैं, आईपीएस रैंक के होते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वो छोटा मोटा कोई अधिकारी नहीं है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं। वो बात करने से ही उनको पता चल जाता है कौन फर्जी स्टूडेंट है कौन नहीं। और उन पे आप सवाल उठते हैं कि उनको अधिकार कौन दिया? तुम्हारे कहने से? तुम्हारा अधिकार वो यूज कर रहे हैं, वो अपना अधिकार यूज कर रहे हैं। ये आयोग के पास है, सीट घटा सकता है, सीट बढ़ा सकता है, एग्जाम क्राइटेरिया में परिवर्तन कर सकता है। ये आयोग का अपना अधिकार होता है, सभी आयोग का, हर जगह लिखा हुआ है। इसीलिए आयोग के अधिकार में आप हस्तक्षेप करने वाले, आपको कौन अधिकार दिया? आपको कौन दिया? इसीलिए जो सही स्टूडेंट है एकदम निश्चित रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। कितना भी रैंक है उसमें भी टेंशन नहीं लीजिए, आंकड़ा बदलेगा। हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो आंकड़ा सही है, लेकिन ये नहीं है कि वही आंकड़ा रहेगा, वो आंकड़ा बदल भी सकता है। प्रहार जो हो रहा है, इस प्रहार के बाद जो बचेगा वो तो आप ही लोग हैं ना, तो रैंक ज़्यादा वाले का भी हो जाएगा। मेरा जो एनालिसिस होता है वो मिनिमम होता है, यानी मिनिमम वहाँ तक का होगा ही, मैक्सिमम जा सकता है। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बॉर्डर पर भी हैं, बॉर्डर से बाहर भी हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। प्रहार हो रहा है, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध अभी चल रहा है बाबू। जब युद्ध खत्म हो जाए ना, तब टेंशन लेना है कि मेरा नहीं हुआ है तो अब अगले एग्जाम की तैयारी करना है। और जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, मेरिट लिस्ट नहीं बना है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं बना है, तो समझ जाइए युद्ध का मैदान में अभी भीड़ है, युद्ध चल रहा है। इसलिए युद्ध के मैदान में डट के रहिए। जो भाग जाएगा उसको दिक्कत। इसीलिए जो भी फर्जी वाले स्टूडेंट है, आपको निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, ना मुझे लेने की जरूरत है। आयोग अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। वीडियो में सुने ना, आवाज़ अच्छे से सुने होंगे, कितने बढ़िया से अनाउंसमेंट करके बोला जा रहा है कि फर्जी वाले स्टूडेंट अगर डीबी के लिए आए हैं तो कृपया चले जाइए।
नहीं तो अंदर में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पता चलेगा कि आपका फर्जी सर्टिफिकेट है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपका जेल भी हो सकता है। हर तरह से बातें हो रही है, तो आयोग सही तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप फॉर्म भर दिए, आप एग्जाम दे दिए, आप पास भी कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका फर्जी है तो भाई आप चले जाइए घर, काहे फंसने आ रहे हो, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कहते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन लाते हैं ना उसमें सच्चाई होता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं इस पर, वहाँ जाके पता करते हैं। और आप लोग कहते हैं आपके पास डाटा क्या है? अरे मेरे पास इतना डाटा है कि तुम क्या बोल रहे हो। एक दिन जाते हो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, हम तो 26 तारीख से ही जा रहे हैं। आयोग आपके पक्ष में काम नहीं करेगा, आप जैसा कहोगे वैसा करेगा आयोग। आयोग का अपना काम है, अपने तरीके से काम कर रहा है। उस पर उंगली उठाने वाले तुम कौन हो, हम कौन हैं? जब आयोग के अधिकार की बात आप कर रहे हो तो आपको कौन अधिकार दिया उंगली उठाने का? इसीलिए सही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आप लोग आयोग के साथ रहिए, आयोग पर विश्वास करिए, वो जो भी निर्णय लेगा वो सही होगा। सही तरीके से डिवी हो रहा है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अपना डिवी कराइए, बढ़िया से घर में रहिए डॉक्यूमेंट लेके, और अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। फिर तो एसएससी जेई की तैयारी तो कराने ही वाला हूँ, बीटीएससी की तैयारी कराने ही वाला हूँ, बीएसएससी का तो कराने ही वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मज़ा आएगा देखो फरवरी के बाद, मतलब जनवरी के बाद, फरवरी से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे स्टूडेंट के साथ मैं हूँ, आयोग है, सब कोई है और आप भी है। इसीलिए आपस में मत झगड़िए। प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट, यूजीसी वाले स्टूडेंट या फिर गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट, सब सही है अपने जगह। अगर आपका डिग्री फर्जी नहीं है तो चाहे किसी भी संस्था से आप पढ़ाई किए हैं, सब सही है। ठीक है, इसलिए आप गलत नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ से कुछ बोल रहे हो तो इसका मतलब आप फर्जी वाले हो, निश्चित फर्जी वाले हो, और मैं कहूँगा आप फर्जी वाले हो। अगर आप गलत वर्ड का यूज करते हो, गलत तरीके से मैसेज करते हो, गलत तरीके से आप किसी का विरोध करते हो तो निश्चित आप फर्जी वाले हो। नहीं तो आप किसी भी संस्था से पढ़ाई किए हैं, अगर वो मान्यता प्राप्त है, वो आयोग के नज़र में सही है, तो आपका सिलेक्शन होगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो गलत है उसके साथ गलत होगा, नहीं तो संभल जाइए, अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है, चलते हैं मस्ती में।